Please subscribe and hit the bell icon to get the latest updates instantly. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात सुअम तीसरी जमात सबक नंबर 4। चाचा नेहरू। चाचा नेहरू 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में पैदा हुए। आपका पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। वालिदा का नाम स्वरूप रानी और वालिद का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था। चाचा नेहरू के वालिद आपसे बहुत प्यार करते थे। आपके बचपन का एक वाकया इन्हें हमेशा याद रहा। एक मर्तबा आपने अपने वालिद की इजाज़त के बगैर इनका एक कलम उठा लिया, जिस पर इनके वालिद बहुत नाराज़ हुए और इनकी पिटाई भी की। इन्होंने शर्मिंदगी दूर करने के लिए अपना मुंह माँ की गोद में छुपा लिया। इस वाक़े से मोतीलाल नेहरू के दिल में अपने बेटे यानी चाचा नेहरू से प्यार व मोहब्बत का जज्बा और बढ़ गया। चाचा नेहरू की इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। आप बचपन में अपने चचाजाद भाइयों से अंग्रेज़ों के किस्से सुनते थे। ज़्यादातर हिंदुस्तानियों पर अंग्रेज़ों की बेइंसाफियों से मुताल्लिक़ बहस होती थी। अगर किसी अंग्रेज़ के हाथों हिंदुस्तानी का कत्ल हो जाता तो उसे सज़ा के बगैर छोड़ दिया जाता था। रेलगाड़ियों में अंग्रेज़ों के लिए डिब्बे मखसूस होते थे जिसमें किसी हिंदुस्तानी को बैठने की इजाज़त नहीं थी। अक्सर व बेशतर नेहरू के चचाजाद भाई इन तमाम बातों को लेकर अंग्रेज़ों पर झगड़ा कर बैठते। चाचा नेहरू के दिल में भी अंग्रेज़ों की बदसलूकियों का बदला लेने और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का ख्याल पैदा हुआ। चाचा नेहरू ने तहरीक आज़ादी में गांधी जी का साथ दिया। इस तहरीक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, हज़रत मोहानी वगैरह भी शामिल थे। हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने की कोशिश में इन्हें बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी और जेल भी जाना पड़ा। इन तमाम लीडरों और रहनुमाओं की मेहनत रंग लाई। आज़ादी की जिद्दोजहद कामयाब हुई। आखिरकार 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज़ादी मिलने के बाद चाचा नेहरू को हमारे मुल्क का पहला वज़ीर आज़म बनाया गया। वज़ीर आज़म बनने के बाद मुल्क की तरक्की में वो जुट गए। इन्होंने साइंस, तालीम और सनत को नुमायाँ तरक्की दी। ग़िज़ा के मामले में हिंदुस्तान को खुद कफ़ील बनाया और दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे भी इन्हें बहुत चाहते थे। इन्हें प्यार से चाचा पुकारते थे। एक मर्तबा एक बच्चे ने इन्हें गुलाब का फूल दिया तो इन्होंने इस गुलाब को अपने सीने पर सजा लिया। इनका कहना था कि बच्चे भी फूल की तरह होते हैं, इसीलिए वो हमेशा गुलाब को अपने लिबास पर सजाए रखते थे। इन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक इनके जन्मदिन को यौम इत्फाल के तौर पर मनाया जाता है। देखा बच्चों, हमारे बड़े जब छोटे थे तो इनकी सोच कैसी गहरी थी, उनके इरादे कैसे मजबूत होते थे। इन्होंने किस तरह अपनी बचपन की ख्वाहिश को जिंदगी का मकसद बना लिया। अपने रास्तों की रुकावटों को दूर करते हुए आखिरकार कामयाबी हासिल कर ली। हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए जिससे हमारा नाम भी चाचा नेहरू की तरह हमेशा बाकी रहे।